सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जय श्री राधे। श्री हरि श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत महाभारत के प्रथम खंड का हम अध्ययन एवं श्रवण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम अध्याय 49 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के अध्याय आपको देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। 49वां अध्याय राजा परीक्षित के धर्ममय आचार तथा उत्तम गुणों का वर्णन। राजा का शिकार के लिए जाना और उनके द्वारा शमीक मुनि का तिरस्कार। शौनक जी बोले, सूत नंदन राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित के स्वर्गवास के संबंध में मंत्रियों से जो पूछताछ की थी उसका आप विस्तार पूर्वक पुनः वर्णन कीजिए। उग्र श्रवाजी ने कहा, ब्राह्मण सुनिए। उस समय राजा ने मंत्रियों से जो कुछ पूछा और उन्होंने परीक्षित के मृत्यु के संबंध में जैसी बातें बताई वह सब मैं सुना रहा हूँ। जन्मेजय ने पूछा, आप लोग यह जानते होंगे कि मेरे पिता के जीवन काल में उनका आचार व्यवहार कैसा था और अंतकाल आने पर वे महायशस्वी नरेश किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुए थे। आप लोगों से अपने पिता के संबंध में सारा वृत्तांत सुनकर ही मुझे शांति प्राप्त होगी, अन्यथा मैं कभी शांत न रह सकूंगा। उग्र श्रवाजी कहते हैं, राजा के सब मंत्री धर्मज्ञ और बुद्धिमान थे। उन महात्मा राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर वे सभी उनसे यूं बोले। मंत्रियों ने कहा, भोपाल, तुम जो कुछ पूछते हो वह सुनो। तुम्हारे महात्मा पिता राजराजेश्वर परीक्षित का चरित्र जैसा था और जिस प्रकार वे मृत्यु को प्राप्त हुए वह सब हम बता रहे हैं। महाराज, आपके पिता बड़े धर्मात्मा, महात्मा और प्रजापालक थे। वे महामना नरेश इस जगत में जैसे आचार व्यवहार का पालन करते थे वह सुनो। वे चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके उन सब की धर्मपूर्वक रक्षा करते थे। राजा परीक्षित केवल धर्म के ज्ञाता ही नहीं थे, वे धर्म के साक्षात स्वरूप भी थे। उनके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। वे श्री संपन्न होकर इस वसुधा देवी का पालन करते थे। जगत में उनसे द्वेष रखने वाला कोई न थे और वे भी किसी से द्वेष नहीं रखते थे। प्रजापति ब्रह्मा जी के समान वे समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखते थे। राजन, महाराज परीक्षित के शासन में रहकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों में संलग्न और प्रसन्नचित्त रहते थे। वे महाराज विधवाओं, अनाथों, अंगहीनों और दीनों का भी भरण पोषण करते थे। दूसरे चंद्रमा की भांति उनका दर्शन संपूर्ण प्राणियों के लिए सुखद एवं सुलभ था। उनके राज्य में सब लोग हष्टपुष्ट थे। वे लक्ष्मीवान, सत्यवादी तथा अटल पराक्रमी थे। राजा परीक्षित धनुर्विद्या में कृपाचार्य के शिष्य थे। जन्मेजय तुम्हारे पिता भगवान श्री कृष्ण के भी प्रिय थे। वे महायशस्वी राजा संपूर्ण जगत के प्रेम पात्र थे। जब कुरुकुल परीक्षण सर्वथा नष्ट हो चला था उस समय उत्तरा के गर्भ से उनका जन्म हुआ, इसलिए वे महाबली अभिमन्यु कुमार परीक्षित नाम से विख्यात हुए। राजधर्म और अर्थनीति में वे अत्यंत निपुण थे। समस्त सद्गुणों ने स्वयं उनका वर्ण किया था। वे सदा उनसे संयुक्त रहते थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीतकर मन को अपने वश में कर रखा था। वे मेधावी तथा धर्म का सेवन करने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी बुद्धि विशाल थी। वे नीति के विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ थे। तुम्हारे पिता ने 60 वर्ष की आयु तक इन समस्त प्रजाजनों का पालन किया था। तदंतर हम सबको दुख देकर उन्होंने विदेह कैवल्य प्राप्त किया। पुरुष श्रेष्ठ, पिता के देहावसान के बाद तुमने धर्मपूर्वक इस राज्य को ग्रहण किया है, जो सहस्रों वर्षों से कुरुकुल के अधीन चला आ रहा है। बाल्यावस्था में ही तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ था, तब से तुम्हें इस राज्य के समस्त प्राणियों का पालन करते हो। जन्मेजय ने पूछा, हमारे इस कुल में कभी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ
जो प्रजा का प्रिय करने वाला तथा सब लोगों का प्रेम पात्र न रहा हो। विशेषतः महापुरुषों के आचार में प्रवृत्त रहने वाले हमारे प्रपितामह पांडवों के सदाचार को देखकर प्रायः सभी धर्मपरायण ही होंगे। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे वैसे धर्मात्मा पिता की मृत्यु किस प्रकार हुई। आप लोग मुझसे इसका यथावत वर्णन करें। मैं इस विषय में सब बातें ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर उन मंत्रियों ने महाराज से सब वृत्तांत ठीक ठीक बताया, क्योंकि वे सभी राजा का प्रिय चाहने वाले और हितैषी थे। मंत्री बोले, राजन, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तुम्हारे पिता भोपाल परीक्षित का सदा महाबाहु पांडु की भांति हिंसक पशुओं को मारने का स्वभाव था और युद्ध में वे उन्हीं की भांति संपूर्ण धनुर्धर वीरों में श्रेष्ठ सिद्ध होते थे। एक दिन की बात है, वे संपूर्ण राज्य कार्य का भार हम लोगों पर रखकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां उन्होंने पंखयुक्त बाण से एक हिंसक पशु को बींध डाला। बींधकर तुरंत ही गहन वन में उसका पीछा किया। वे तलवार बांधे पैदल ही चल रहे थे। उनके पास बाणों से भरा हुआ विशाल तोणेर था। वह घायल पशु उस घने वन में कहीं छिप गया। तुम्हारे पिता बहुत खोजने पर भी उसे पा न सके। प्रौढ़ अवस्था, 60 वर्ष की आयु और बुढ़ापे का संयोग, इन सब के कारण वे बहुत थक गए थे। उस विशाल वन में उन्हें भूख सताने लगी। इसी दशा में महाराज ने वहाँ मुनि श्रेष्ठ शमीक को देखा। राजेंद्र परीक्षित ने उनसे मृग का पता पूछा, किंतु वे मुनि उस समय मौन व्रत के पालन में संलग्न थे। उनके पूछने पर भी महर्षि शमीक उस समय कुछ न बोले। वे कांट की भांति चुपचाप, निश्चेत एवं अविचल भाव से स्थित थे। यह देख भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल हुए राजा परीक्षित को उन मौन व्रतधारी शांत महर्षि पर तत्काल क्रोध आ गया। राजा को यह पता नहीं था कि महर्षि मौन व्रतधारी हैं। अतः क्रोध में भरे हुए आपके पिता ने उनका तिरस्कार कर दिया। भरत श्रेष्ठ, उन्होंने धनुष की नोक से पृथ्वी पर पड़े हुए एक मृत सर्प को उठाकर उन शुद्धात्मा महर्षि के कंधे पर डाल दिया। किंतु उन मेघावी मुनि ने इसके लिए उन्हें भला या बुरा कुछ नहीं कहा। वे क्रोध रहित हो कंधे पर मरा सर्प लिए हुए पूर्ववत शांत भाव से बैठे रहे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में परीक्षित चरित्र विषयक 49वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। 50वां अध्याय। शंगी ऋषि का परीक्षित को शाप, तक्षक का काश्यप को लौटाकर छल से परीक्षित को डसना और पिता की मृत्यु का वृत्तांत सुनकर जन्मेजय की तक्षक से बदला लेने की प्रतिज्ञा। मंत्री बोले, राजेंद्र, उस समय राजा परीक्षित भूख से पीड़ित हो शमीक मुनि के कंधे पर मृतक सर्प डालकर पुनः अपनी राजधानी में लौट आए। उन महर्षि के श्रृंगी नामक एक महातेजस्वी पुत्र था, जिसका जन्म गाय के पेट से हुआ था। वह महान यशस्वी, तीव्र शक्तिशाली और अत्यंत क्रोधी था। एक दिन उसने आचार्य देव के समीप जाकर पूजा की और उनकी आज्ञा ले वे घर को लौटा। उसी समय श्रृंगी ऋषि ने अपने एक सहपाठी मित्र के मुख से तुम्हारे पिता द्वारा अपने पिता के तिरस्कृत होने की बात सुनी। राजसिंह, श्रृंगी को यह मालूम हुआ कि मेरे पिता काठ की भांति चुपचाप बैठे थे और उनके कंधे पर मृतक सांप डाल दिया गया। वे अब भी उस सर्प को अपने कंधे पर रखे हुए हैं। यद्यपि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। वे मुनिश्रेष्ठ, तपस्वी, जितेंद्रिय, विशुद्ध आत्मा, कर्मनिष्ठ, अद्भुत शक्तिशाली, तपस्या द्वारा कांतिमान शरीर वाले, अपने अंगों को संयम में रखने वाले, सदाचारी, शुभ वक्ता, निश्चल भाव से स्थित, लोभ रहित, शुद्रता शून्य, दोष दृष्टि से रहित, वृद्ध, मौन व्रतावलंबी तथा संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले थे। तो भी आपके पिता परीक्षित ने उनका तिरस्कार किया। यह सब जानकर वह बाल्यावस्था में भी वृद्धों का सा तेज धारण करने वाला महातेजस्वी ऋषि कुमार क्रोध से आग बबूला हो उठा और उसने तुम्हारे पिता को श्राप दे दिया। श्रृंगी तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। उसने शीघ्र ही हाथ में जल लेकर तुम्हारे पिता को लक्ष्य करके रोषपूर्वक यह बात कही, जिसने मेरे निरपराध पिता पर मरा सांप डाल दिया है,
उस पापी को आज से 7 रात के बाद मेरी वाक शक्ति से प्रेरित प्रचंड तेजस्वी विषधर तक्षक नाग कुपित हो अपनी विषाग्नि से जला देगा। देखो मेरी तपस्या का बल। ऐसा कहकर वह बालक उस स्थान पर गया जहाँ उसके पिता बैठे थे। पिता को देखकर उसने राजा को शाप देने की बात बताई। तब मुनिश्रेष्ठ शमीक ने तुम्हारे पिता के पास अपने शिष्य गौरमुख को भेजा, जो सुशील और गुणवान था। उसने विश्राम कर लेने पर राजा से सब बातें बताई और महर्षि का संदेश इस प्रकार सुनाया। भोपाल, मेरे पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया है, अतः सावधान हो जाओ। महाराज, तक्षक नाग तुम्हें अपने तेज से जला देगा। जन्मेजय यह भयंकर बात सुनकर तुम्हारे पिता नागश्रेष्ठ तक्षक से अत्यंत भयभीत हो सतत सावधान रहने लगे। तदंतर जब 7वां दिन उपस्थित हुआ, तब उस दिन महर्षि काश्यप ने राजा के समीप जाने का विचार किया। मार्ग में नागराज तक्षक ने उस समय काश्यप को देखा। विप्रवर काश्यप बड़ी उतावली से पैर बढ़ा रहे थे। उन्हें देखकर नागराज ने ब्राह्मण का वेश धारण करके इस प्रकार पूछा, द्विजश्रेष्ठ, आप कहाँ इतनी तीव्र गति से जा रहे हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं? काश्यप ने कहा, ब्राह्मण, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ कुरुकुल के श्रेष्ठ राजा परीक्षित रहते हैं। सुना है कि आज ही तक्षक नाग उन्हें डसेगा, अतः मैं तत्काल ही उन्हें निरोग करने के लिए जल्दी जल्दी वहाँ जा रहा हूँ। मेरे द्वारा सुरक्षित नरेश को वह सर्प नष्ट नहीं कर सकेगा। तक्षक ने कहा, ब्राह्मण, मेरे डसे हुए मनुष्य को जिलाने की इच्छा आप कैसे रखते हैं? मैं ही वह तक्षक हूँ। मेरी अद्भुत शक्ति देखिए। मेरे डस लेने पर उस राजा को आप जीवित नहीं कर सकते। ऐसा कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। नाग के डसते ही वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। राजन, तदंतर काश्यप ने अपनी मंत्र विद्या के बल से उस वृक्ष को पूर्ववत जीवित हरा भरा कर दिया। अब तक्षक काश्यप को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तक्षक के ऐसा कहने पर काश्यप ने उससे कहा, मैं तो वहाँ धन की इच्छा से जा रहा हूँ। उनके ऐसा कहने पर तक्षक ने महात्मा काश्यप से मधुरवाणी में कहा, अनघ, तुम राजा से जितना धन पाना चाहते हो उससे भी अधिक मुझसे ही ले लो और लौट जाओ। तक्षक नाग की यह बात सुनकर मनुष्यों में श्रेष्ठ काश्यप उससे इच्छानुसार धन लेकर लौट गए। ब्राह्मण के चले जाने पर तक्षक ने छल से भूपालों में श्रेष्ठ तुम्हारे धर्मात्मा पिता राजा परीक्षित के पास पहुंचकर, यद्यपि वे महल में सावधानी के साथ रहते थे, तो भी उन्हें अपनी विषाग्नि से भस्म कर दिया। नरश्रेष्ठ, तदंतर विजय की प्राप्ति के लिए तुम्हारा राजा के पद पर अभिषेक किया गया। नृपश्रेष्ठ, यद्यपि यह प्रसंग बड़ा ही निष्ठुर और दुखदायक है, तथापि तुम्हारे पूछने से हमने सब बातें तुमसे कही है। यह सब कुछ हमने अपनी आंखों देखा और कानों से भी ठीक ठीक सुना है। महाराज, इस प्रकार तक्षक ने तुम्हारे पिता राजा परीक्षित का तिरस्कार किया है। इन महर्षि उत्तंक को भी उसने बहुत तंग किया है। यह सब तुमने सुन लिया। अब तुम जैसा उचित समझो करो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले राजा जन्मेजय अपने संपूर्ण मंत्रियों से इस प्रकार बोले। जन्मेजय ने कहा, उस वृक्ष के डस जाने और फिर हरे होने की बात आप लोगों से किसने कही? उस समय तक्षक के काटने से जो वृक्ष राख का ढेर बन गया था, उसे काश्यप ने पुनः जलाकर हरा भरा कर दिया। यह सब लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात है। यदि काश्यप के आ जाने से उनके मंत्रों द्वारा तक्षक का विष नष्ट किया कर दिया जाता, तो निश्चय ही मेरे पिताजी बच जाते। परंतु उस पापात्मा नीच सर्प ने अपने मन में यह सोचा होगा, यदि मेरे डसे हुए राजा को ब्राह्मण जिला देंगे तो लोग कहेंगे कि तक्षक का विष भी नष्ट हो गया। इस प्रकार तक्षक लोक में उपहास का पात्र बन जाएगा। अवश्य ही ऐसा सोचकर उसने ब्राह्मण को धन के द्वारा संतुष्ट किया था। अच्छा, भविष्य में प्रयत्नपूर्वक कोई न कोई उपाय करके तक्षक को इसके लिए दंड दूंगा। परंतु एक बात मैं सुनना चाहता हूँ। नागराज तक्षक और काश्यप ब्राह्मण का वह संवाद जो निर्जन वन में हुआ होगा, यह सब वृत्तांत किसने देखा और सुना था? आप लोगों तक यह बातें कैसे आई? यह सब सुनकर मैं सर्पों के नाश का विचार करूँगा। मंत्री बोले, राजन सुनो, विप्रवर काश्यप और नागराज तक्षक का मार्ग में एक दूसरे के साथ जो समागम हुआ था,
उसका समाचार जिसने और जिस प्रकार हमारे सामने बताया था उसका वर्णन करते हैं। भोपाल, उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य लकड़ी लेने के लिए सूखी डाली खोजता हुआ चढ़ गया था। तक्षक नाग और ब्राह्मण दोनों ही नहीं जानते थे कि इस वृक्ष पर कोई दूसरा मनुष्य भी है। राजन, तक्षक के काटने पर उस वृक्ष के साथ ही वह मनुष्य भी जलकर भस्म हो गया था। परंतु राजेंद्र, ब्राह्मण के प्रभाव से वह भी उस वृक्ष के साथ जी उठा। नरश्रेष्ठ, उसी मनुष्य ने आकर हम लोगों से तक्षक और ब्राह्मण की जो घटना थी वह सुनाई। राजन, इस प्रकार हमने जो कुछ सुना और देखा वह सब तुम्हें कह सुनाया। भोपाल शिरोमणे, यह सुनकर अब तुम्हें जैसा उचित जान पड़े वह करो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, मंत्रियों की बात सुनकर राजा जन्मेजय दुख से आतुर हो संतप्त हो उठे और कुपित होकर हाथ से हाथ मलने लगे। वे बारंबार लंबी और गर्म सांस छोड़ने लगे। कमल के समान नेत्रों वाले राजा जन्मेजय उस समय नेत्रों से आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगे। राजा ने 2 घड़ी तक ध्यान करके मन ही मन कुछ निश्चय किया। फिर दुख, शोक और अमर्ष में डूबे हुए नरेश न थमने वाले आंसुओं को अविच्छिन्न धारा बहाते हुए विधिपूर्वक जल का स्पर्श करके संपूर्ण मंत्रियों से इस प्रकार बोले। जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों, मेरे पिता के स्वर्गलोक गमन के विषय में आप लोगों का यह वचन सुनकर मैंने अपनी बुद्धि द्वारा जो कर्तव्य निश्चित किया है उसे आप सुन ले। मेरा विचार है उस दुरात्मा तक्षक से तुरंत बदला लेना चाहिए, जिसने श्रृंगी ऋषि को निमित्त मात्र बनाकर स्वयं ही मेरे पिता महाराज को अपनी विषाग्नि से दग्ध करके मारा है। उसकी सबसे बड़ी दुष्टता यह है कि उसने काश्यप को लौटा दिया। यदि वे ब्राह्मण देवता आ जाते तो मेरे पिता निश्चित ही जीवित हो सकते थे। यदि मंत्रियों के विनय और काश्यप के कृपा प्रसाद से महाराज जीवित हो जाते तो इसमें उस दुष्ट की क्या हानि हो जाती। जो कहीं भी परास्त न होते थे, ऐसे मेरे पिता राजा परीक्षित को जीवित करने की इच्छा से द्विज श्रेष्ठ काश्यप आ पहुँचे थे, किंतु तक्षक ने मुँहवश उन्हें रोक दिया। दुरात्मा तक्षक का यह सबसे बड़ा अपराध है कि उसने ब्राह्मण देव को इसलिए धन दिया कि वे महाराज को जिला न दे। इसलिए मैं महर्षि उत्तंक का अपना तथा आप सब लोगों का अत्यंत प्रिय करने के लिए पिता के वैर का अवश्य बदला लूँगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जन्मेजय और मंत्रियों का संवाद विषयक 50वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। एक पंचाक्षतो अध्याय जन्मेजय के सर्पयज्ञ का उपाक्रम। उग्र श्रवाजी कहते हैं, शौनक, श्रीमान राजा जन्मेजय ने जब ऐसा कहा तब उनके मंत्रियों ने भी उस बात का समर्थन किया। तत्पश्चात राजा सर्प यज्ञ करने की प्रतिज्ञा पर आरूढ़ हो गए। ब्रह्मन संपूर्ण वसुधा के स्वामी भरतवंशियों में श्रेष्ठ परीक्षित कुमार राजा जन्मेजय ने उस समय पुरोहित तथा ऋत्विजों को बुलाकर कार्य सिद्ध करने वाली बात कही। ब्राह्मणों, जिस दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की है उससे मैं उसी प्रकार का बदला लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, यह आप लोग बतावें। क्या आप लोगों को ऐसा कोई कर्म विदित है जिसके द्वारा मैं तक्षक नाग को उसके बंधु बांधवों सहित जलती हुई आग में झोंक सकूं? उसने अपनी विषाग्नि से पूर्व काल में मेरे पिता को जिस प्रकार दग्ध किया था उसी प्रकार मैं भी उस पापी सर्प को जलाकर भस्म कर देना चाहता हूँ। ऋत्विजों ने कहा, राजन, इसके लिए एक महान यज्ञ है जिसका देवताओं ने आपके लिए पहले से ही निर्माण कर रखा है। उसका नाम है सर्पसत्र। पुराणों में उसका वर्णन आया है। नरेश्वर, उस यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, ऐसा पौराणिक विद्वान कहते हैं। उस यज्ञ का विधान हम लोगों को मालूम है। साधु शिरोमणे, ऋत्विजों के ऐसा कहने पर राजर्षि जन्मेजय को विश्वास हो गया कि अब तक्षक निश्चित ही प्रज्वलित अग्नि के मुख में समाकर भस्म हो जाएगा। तब राजा ने उस समय उन मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से कहा, मैं उस यज्ञ का अनुष्ठान करूँगा, आप लोग उसके लिए आवश्यक सामग्री संग्रह कर कीजिए। द्विज श्रेष्ठ, तब उन ऋत्विजों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए वहाँ की भूमि नाप ली। वे सभी ऋत्विज
वेदों के यथावत विद्वान तथा परम बुद्धिमान थे। उन्होंने विधिपूर्वक मन के अनुरूप एक यज्ञ मंडप बनाया जो परम समृद्धि से संपन्न, उत्तम द्विजों के समुदाय से सुशोभित, प्रचुर धन धान्य से परिपूर्ण तथा ऋत्विजों से सुसेवित था। उस यज्ञ मंडप का निर्माण कराकर ऋत्विजों ने सर्प यज्ञ की सिद्धि के लिए उस समय राजा जन्मेजय को दीक्षा दी। इसी समय जबकि सर्प सत्र अभी प्रारंभ होने वाला था, वहां पहले ही यह घटना घटित हुई। उस यज्ञ में विघ्न डालने वाला बहुत बड़ा कारण प्रकट हो गया। जब वह यज्ञ मंडप बनाया जा रहा था, उस समय वास्तुशास्त्र के पारंगत विद्वान, बुद्धिमान एवं अनुभवी सूत्रधार शिल्पवेत्ता सूत ने वहां आकर कहा, जिस स्थान और समय में यह यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई है, उसे देखकर यह मालूम होता है कि एक ब्राह्मण को निमित्त बनाकर यह यज्ञ पूर्ण न हो सकेगा। यह सुनकर राजा जन्मेजय दीक्षा लेने से पहले ही सेवक को यह आदेश दे दिया, मुझे सूचित किए बिना किसी अपरिचित व्यक्ति को यज्ञ मंडप में प्रवेश न करने दिया जाए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प सत्रोपक्रम संबंधी 51वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र चरण कमलार्पणमस्तु।